ये विपक्षी जो लोग हैं, हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उस तरह के आरोप लगाती हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है नियमितीकरण। अब वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमने कांग्रेस सरकार में भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने भी एक हमें लॉलीपॉप देकर हमसे पीछा छुड़ाकर उनकी सरकार चली गई। अब बीजेपी सरकार है। अब जो सरकार की मंशा है वो सरकार ही जाने। आज जयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मदरसा बोर्ड के पूरे राजस्थान के टीचर्स आए और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है हमीद मेवाती को अपनी मांगों का पत्र सौंपा। हमारे साथ हमीद खां मेवाती है। सबसे पहले तो हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद में जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे। हमीद खां जी, आज राजस्थान के तमाम जगह से आपके मदरसा बोर्ड के टीचर आए हैं, क्या मांग पत्र था और क्या मांगे थी उनकी? राजस्थान मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर्स का एक डेलीगेशन आज यहाँ पर आकर उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कई सालों से नियमितीकरण की जो उनकी मांग थी उसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी दिया है। और मैंने उनसे यही निवेदन किया, यही आग्रह किया कि आप लोगों की जो समस्याएं, जो मांग हैं, उन मांगों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज पहली बार इतनी संख्या में ये पैरा टीचर्स यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के हमारे यहाँ पर पधारे, तो हम इनका स्वागत भी किया, इनका हमने अभिनंदन भी किया है और हमने इनको विश्वास दिलाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात को हम पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी इनकी मांग है, उन मांगों को लेकर इन्होंने आज जिस तरह का जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा संगठन के माध्यम से। और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे आज। इसके अलावा हमीद खां जी, क्योंकि अपन मदरसा पैरा टीचर की बात कर रहे हैं, 20 साल से नियमित होने के लिए मांग उठाते रहे हैं। वसुंधरा सरकार ने भी इनका मानदेय भी थोड़ा बढ़ाया था, तो क्या कारण है, क्या टेक्निकल फॉल्ट अटक रहा है कि इनका नियमितीकरण क्यों नहीं हो पा रहा? अभी नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है और जो जांचें चल रही हैं, जांच का अभी पूरे प्रक्रिया में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। सरकार ने ऑर्डर भी कर दिए हैं उसमें और सरकार से हमने अलग अलग बार डिमांड भी की, बात भी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इनकी मांगों को शीघ्र हम पूरा करने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातनी सरकार है और पैरा मेडिकल की बात की जाती है और मदरसा जहां नाम आ जाता है, यूपी के अंदर में भी मदरसा की बात पे टीचरों को स्कूल बंद कर दिए गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सनातनी सरकार भजन लाल की है वो केवल मदरसा के नाम पे इनका नियमितीकरण नहीं कर रही? ये विपक्षी जो लोग हैं, हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उस तरह के आरोप लगाती हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने इनको नियमित करने का काम किया और जब एक डेलीगेशन मुझसे आज से काफ़ी समय पहले मिला तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी बात पहुंचाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी बात को गंभीरता से लिया। हमारी सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम करती है, 3600 कौम के लिए काम करती है, बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया, हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब पैरा टीचरों की सुनाई भी होगी और नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है जल्दी पूरी की जाएगी। तो देखिए, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज आप लोग कहाँ से आई हैं? आप? मैं जयपुर से शिक्षा अनुदेशक। क्या मांगे थी आपकी आज, क्योंकि आपने हमीद खां मेवाती से मुलाकात की है, क्या क्या मांग पत्र था आप लोग? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है नियमितीकरण। अब वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमने कांग्रेस सरकार में भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने भी एक हमें लॉलीपॉप देकर हमसे पीछा छुड़ाकर उनकी सरकार चली गई। अब बीजेपी सरकार है, तो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कि पिछली जो वसुंधरा सरकार थी तो उन्होंने ही पहले प्रबोधक बनाया था जो मदरसा पैरा टीचर थे। तो एक उम्मीद से हम हमीद मेवाती जी से यहाँ मिलने आए, हमारा डेलीगेशन मिलने आया। राजस्थान के कई जिलों से लोग आए हैं इस उम्मीद को लेकर कि शायद ये बीजेपी सरकार भी हमारा काम करेगी जिस तरह से वसुंधरा सरकार ने किया था। अच्छा, इसमें कितने तो पैरा टीचर जो है, कितने तो इसमें हिंदू टीचर है और कितने मुस्लिम टीचर हैं? देखिए, इसमें बराबर अगर हम बात करें तो समान अनुपात के अंदर दोनों ही कैडर के टीचर हैं, इसमें मुस्लिम और हिंदू। तो क्या कारण है कि केवल मदरसा नाम है इसलिए सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही? देखिए, ये सरकार की एक पॉलिसी होती है कि वो अपने हिसाब से अपना काम करती है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि मदरसा होने की वजह से या किसी और होने की वजह से। अब जो सरकार की मंशा है वो सरकार ही जाने। नहीं, जैसे कई बार जैसे यूपी के अंदर में मदरसा टीचरों की भर्तियां रोक लगा दी थी। देखिए, अगर हम ये आरोप भी सरकार पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो सरकार है इसने ही पिछली बार वसुंधरा सरकार ने ही प्रबोधक बनाया था, तो इस आरोप को हम बीजेपी सरकार पर नहीं डाल सकते। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है एक देशी सरकार हमारी बनती है हमेशा अल्पसंख्यकों की, लेकिन उसने भी हमारा किसी तरह का कोई काम नहीं किया। तो हमीद खां मेवाती और भजन लाल पे आपको पूरा भरोसा है?
पूरा अभी फिलहाल तो हम पूरा भरोसा और फिलहाल उम्मीद क्यों? के साथ, क्योंकि बस इनकी जो पॉलिसी है सरकार की, हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, क्योंकि इनकी पॉलिसी किस हिसाब से चलती है। ये जैसे ही चुनाव का समय पास आता है तो ये अपना एक एजेंडा जो है वो बना देते हैं कि हम इनको नियमित करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनका वक्त पूरा होता जाता है एक मीठी गोलियां लॉलीपॉप देकर ये चले जाते हैं सरकार से। तो इसलिए हम नहीं आप कह जयपुर से ही हैं? जी सर, कितने साल हो गए आपको? 13 साल। तो क्या लगता है अभी आपको उम्मीद है कि आप नियमितीकरण हो पाएंगे? बिल्कुल सरकारी सर। लिस्ट में आपका नाम आएगा? बिल्कुल सर। कैसे उम्मीद कितने दिन से पाल रखी है आपने? जब से 24 साल सर, 24 साल हो गए हमें। जब 24 साल नहीं हुई पाई तो अभी इन 3 सालों में है आपको उम्मीद? सर, लास्ट- भजन लाल की सरकार 2 साल की बची है। नहीं सर, बीजेपी से उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है बीजेपी जी से जी जी सर, कि 2 साल में हो जाएगा? जी सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी उम्मीद के साथ हम हमीद खान मेवाती सर से मिले कि उन्होंने कहा है कि मैं आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से बात रखूंगा सीएम साहब के सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके साथ देंगे ही देंगे। तो आज हम भजन लाल सर के लिए भी यही कहने आए कि सर आप इस काम को जितना जल्दी हो सके करें, और हम सबका भविष्य सुधारने में, संवारने में आपके एक योगदान की वो है मदद। लेकिन ये तो सनातनी सरकार है, हिंदू सरकार है, कहाँ मुसलमानों पे ध्यान दे रही है कितने सालों से? सर मैं ऐसे तो नहीं कह सकती सर, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी है सर, तो सबका साथ सबका विकास ये जैसा तो आप मान रहे हो हिंदुस्तानी है, लेकिन ये नहीं मानते ना। अच्छा, अब ये सर अगर अब हम तो देखो सर, हमें तो इन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी बात बिल्कुल पक्के तरीके से हम सीएम साहब के सामने रखेंगे। अब देखिए, हाँ जी हाँ, और उन्होंने कहा हम आपको मिलवाएगी भी सर से, अगर हमें आगे जाके सर से मिलना पड़ा सीएम साहब से तो हम जाएंगे और अपनी बात अच्छी तरीके से उनके सामने रखेंगे, क्योंकि सर हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं। हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ है जिस तरीके से होता है रिक्रूटमेंट उस तरीके से हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमें मुसलमान है तो ले लिया गया, नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये राजस्थान मदरसा बोर्ड के टीचर हैं जो पिछले 20-20 साल से जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन इनका भविष्य भी संकट के दौर से गुजर रहा है। लगातार चाहे वसुंधरा की सरकार हो, चाहे वो गहलोत की सरकार हो, वो न्याय मांगने हर बार हर सरकार के गेट पे आप लोग जाते आए हो। लेकिन आज वो जयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमीद खां मेवाती जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपने नियमितीकरण को लेकर फिर से एक बार जो है अपना बुलंद आवाज़ की है, और उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जहां सनातनियों का कल्याण हो रहा है, वहां पे इन तमाम पैरा टीचर जितने भी हैं मदरसा बोर्ड के, शायद इनका भी कल्याण होता दिखाई देगा। ये इसी उम्मीद के साथ आज अपने घर को तो जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय इनको कितना नियमितीकरण करता है, क्योंकि सनातनी सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ तो रहती है। क्या इन मुसलमानों का भला होगा, ये अब देखने वाला चीज़ होगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।